हेलो गाइस। तो आज बाबू सो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वो सो रही है तो मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा तो मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाऊंगी गाइस। और आज मैं आपको बताऊंगी गाइस अपनी मम्मी के बारे में कि कैसे मम्मी की जो बीमारी थी वो कैसे शुरुआत हुई, और एंड कितना बुरा हुआ उनका। मतलब उनकी जो लाइफ का एंड था वो कितना बुरा हुआ। आई थिंक उनके साथ साथ हमारी लाइफ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। ऑब्वियसली जब माँ बाप को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे भी गिरते हैं, बच्चों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वही हमारे साथ भी हुआ। हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी। एक्चुअली हम लोग थे पाँच, चार, तीन बहनें, एक भाई, दो बड़े पापा की दीदी लोग थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। पापा थे, मम्मी, बाबा, दादी सब लोग थे, बड़ी मम्मी, बड़े पापा सब लोग, दीदी लोग की शादी हो गई, बड़ी मम्मी की लड़कियों की शादी हो गई, ठीक है। और तब तक सब कुछ सही चल रहा था गाइस। लेकिन हाँ, मम्मी के बारे में कुछ चीजें हम लोग को पता चल गई थी, लेकिन हम लोग ने इतना ज्यादा डीप नहीं सोचा कि एंड इतना खतरनाक होने वाला है। तो हुआ ये था कि मम्मी को ना वो प्रॉब्लम थी, और मम्मी की पूरी बॉडी हिलती थी। क्यों हिलती थी वो मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में आगे। तो हुआ कि हम लोग ना कभी ध्यान इतना नहीं देते थे, क्योंकि हमारे लिए हमारी मम्मी बेस्ट थी। मतलब ठीक है, अगर उनको कुछ है तो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं देख लेंगे, हम लोग का ये था। फिर गई धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मेरे एक चाचा आते थे। मतलब हमारे दादी जो है ना उनकी मतलब जो मेरी बाबा है मेरे, उनकी सगी बहन के लड़के, ठीक है। तो मतलब वो पापा के भाई लगते थे, तो वो आते थे। तो मम्मी से बात बात होती थी, तो वो एक दिन बैठे और बोले कि भाभी का ये वाला जो हाथ है वो हिल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। पापा हम लोग से शेयर किए, बोले नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, बट ये चीजें ना हम लोग ने भी नोटिस की है। मुझे लग रहा है जब उस टाइम पे हम लोग 10th 11th में थे, 11th में, तो हम लोग ने नोटिस किया है कि नहीं ऐसा है। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। मतलब हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, हम लोग को लगा नहीं सही हो जाएगा, न्यूरो वाली प्रॉब्लम है और सही हो जाएगी, इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं है यार, सबको होता है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको हो रहा है। पापा ने डॉक्टर को दिखाया, पापा बहुत दौड़े, पापा ने दिल्ली में पता लगाया, यहाँ बनारस में दीपिका जोशी आपने सुना होगा, बीएचयू की बहुत ही ज्यादा नामी डॉक्टर है न्यूरो में, उनको हमने दिखाया। तो बहुत सारी चीजें गई निकल कर आई जो हम लोग कभी जानते ही नहीं थे। तो ये 12th में था, 11th 12th में था, तो उसके बाद हुआ ये कि मम्मी काम वाम करती थी। खाना वाना मम्मी को बनाना बहुत पसंद था, स्पेशली पापा के लिए, क्योंकि पापा को खाना बहुत पसंद था, अच्छी अच्छी चीजें मम्मी को बनाना बहुत पसंद था, उनके लिए स्पेशली, हमारे लिए तो बनाती थी, मतलब मेन पापा के लिए भी बहुत उनको शौक था। बड़ी बार क्या हुआ ना गाइस कि हम लोग 12th 12th में थे, फर्स्ट ईयर में, और मम्मी का ना वो बना रही थी खाना, चाय वाय बना रही थी, और बनाते बनाते ना उनका एक ही हाथ जल गया बनाते बनाते। एंड उस दिन से पापा ने डिसाइड किया कि मम्मी अब खाना नहीं बनाएंगी, इवन कुछ भी नहीं करेंगी, जो भी करेंगे हम लोग करेंगे। तो हम तीन बहनें थे, छोटा भाई था, छोटी वाली बहन बाहर रह रही थी, क्योंकि वो आप सुने होंगे बीएचयू का जो एक एफिलेटेड कॉलेज था बरकक्षा मिर्जापुर में, वहाँ मेरी बहन वो अपना कोर्स कर रही थी। कोई टूरिज्म का कोर्स था उसका, वो बीवॉक था, वो कर रही थी। तो उसका भी ग्रेजुएशन, मतलब धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में थी, फिर सेकेंड ईयर में, तो ऐसे ऐसे बीत रहा था। यहाँ हम अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहे थे, दीदी एमएससी में एडमिशन लेने, मतलब एमएससी में नहीं, उसमें दीदी का बीएससी चल रहा था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने ले ली, मतलब खाना पीना जो भी था सब कुछ हम लोग ने ले लिया, जिम्मेदारी, मम्मी को कुछ नहीं करने देते थे। मम्मी का जब मन होता था खुद से कुछ करने का तो मम्मी खुद करती थी, लेकिन हम लोग करने नहीं देते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मम्मी का हाथ वाथ सब जल गया था। मतलब थोड़ा सा कि चाय में बनाते टाइम, क्योंकि मम्मी का ना पूरा हाथ वाथ ऐसे 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 हिलता था, ऐसे 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 ये सब हिलता था, तो सही नहीं था। मुझे हम लोग को लगता था कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ज्यादा जल जाए। तो धीरे दिन बीतता गया, मम्मी की दवाइयाँ थोड़ी बहुत चलती गई। फिर एक दिन पापा को हम लोग ने बोला पापा ऐसा कीजिए, आप टेस्ट करवाइए क्या दिक्कत है ऐसी। तो बोले कि नहीं न्यूरो प्रॉब्लम है नॉर्मली। मैंने बोला नहीं पापा टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवाना, करवाइए क्या दिक्कत है, करवाते हैं ना, टेस्ट करवा के देखते हैं। तो फिर वही पापा टेस्ट वेस्ट करवाए, और एक ऐसी चीज निकली जो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। बट ठीक है, भगवान जो चाहते थे वही हुआ। और दिन बीतता गया, साल बीतता गया,
दवाइयाँ चल रही थी, पापा दवाइयाँ मम्मी की कर रहे थे। एक ऐसा टाइम आया लाइफ का जब हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि ये टाइम भी हमारी जिंदगी में आएगा, क्योंकि पापा मम्मी को बहुत मानते थे। शायद मम्मी पापा के लिए ही जी रही थी, उनकी पूरी बॉडी हिलती थी। डॉक्टर ने कह दिया था उनको हंटिंगटन की प्रॉब्लम है। जब सारे टेस्ट हुए, जो जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं हंटिंगटन, डॉक्टर ने कह दिया उनको वो प्रॉब्लम है। पापा की पूरी दुनिया उजड़ गई थी, ऐसा लग रहा था हमारी पूरी दुनिया वो हो गई थी, लेकिन फिर भी हम जी रहे थे मम्मी पापा को देख के। पापा मम्मी को देख के जी रहे थे। टाइम बीतता गया बीतता गया, 2-3 साल ऐसे बीत गए, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। मतलब मैं थर्ड ईयर में थी, और बेटू दीदी जो मेरी बड़ी बड़ी दीदी है, वो एमएससी में एडमिशन लेने वाली थी। तब से पापा को एक बहुत भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जो हम लोग ने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। कुछ नहीं गए, बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी यार। मम्मी का पूरा सहारा पापा थे, और अचानक पापा हमारे हमें छोड़ के चले गए। वो दिन हम नहीं भूल सकते हैं गाइस, कभी नहीं भूल सकते हैं। सब कुछ ये कैसे हुआ, आगे ब्लॉग में आप जरूर देखिए। ब्लॉग में गाइस बने रहिए। बस यही बोलूंगी, इस हर ब्लॉग में आपसे यही बोलूंगी, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उन्हें प्यार दो, उन्हें सम्मान दो, उनकी सेवा करो, उनको समझो। बस यही बोलूंगी। थैंक यू गाइस। आगे ये सब आगे सब कुछ जानने के लिए मेरे ब्लॉग से देखिए, अगला। बाय बाय।